फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब उधमपुर में, और सुदेश जी पहला पुतला थोड़ा फूकंग, राम पुरुषोत्तम शर्मा जी थोड़ा अभी फूकंग करने, तो सुनील वर्मा जी तो अभी तैयारी रखियो, यहाँ उधमपुर के फटाफट कोट पैंटू पांदे ते पुजिए थे। अब भैया बना उड़िया जेड़ा कुछ बनाना, हाँ उन लोग के बारे में सोची लो, बस करो। अब लोग जेड़े हैं ना, लास्ट ये ना हो कि अभी हम आपकी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, खिलाफत, लोग के बाद मार नहीं जी की जंग 75 लाख कश्मीरियों के साथ थी और कश्मीरियों की 50 लाख डोगरों के साथ थी। अब आपकी लड़ाई 40 करोड़ बागड़ियों के साथ है सिर्फ 2 स्टेट्स में, बाकी तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया किसी को। अगर अब आप बोलोगे नहीं हम प्यार से हाथ जोड़ेंगे, तो जब तक आप हाथ जोड़ोगे तब तक वो कोठे पर बैठी के कब्जा लाइए बैठे दे, थानू पता भी नहीं चलना थोड़े कहना ओही के गया। ठीक है, तरीका इसीलिए सही बोलता हूं मैं। लोग आपको समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नौजवान पीढ़ी करती है। मुझे नौजवानों का साथ चाहिए, ठीक है ना, मेरे को नौजवानों का साथ चाहिए। मैं चाहता हूं नौजवान आए, ये नौजवान ही है जो आके इसका हल निकाल सकते हैं। और कौन निकालेगा हल, आप मुझे बताएं। जिसकी बहन पे उसको पता है मेरे आने वाले टाइम पे मेरी बहन के आबरू के साथ ये बागड़िए जो है ये खिलवाड़ कर सकते हैं, वो लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा। जिसको पता है ये बागड़ी आने वाले वक्त में मेरे घर पे कब्जा करेंगे, वो भी लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, और नौजवान ही लड़ेगा, ये मैं आपको आज बता दूं। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहे जो जम्मू कश्मीर को एनालाइज करके गए, उन्होंने कहा जिस दिन 10,000 डोगरा लड़ पड़ेगा ना। हमारे टाइम पे हमसे जूनियर था एक लड़का, वो कॉलेज का प्रेसिडेंट था, अच्छा खासा लड़का, राजपूत लड़का, उसको मारा गया, बागड़ियों ने मारा। बताओ मेरे को कैसे, इतनी हिम्मत। और भाई इनको रोक लो, आप सही हो, आपस में आपकी बनतर है, नहीं बनतर है, मैं बोल रहा हूं आपस में आप सॉर्ट कर लोगे, इनसे नहीं बच पाओगे। इन्हीं टुकड़ा भी किया है 40 करोड़ उठिए चली आन के कुछ लभना है नहीं, मी दसो लभदे भी इको जेन कुछ टुपड़ा है नहीं। न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बहुत शुक्रिया सर, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बढ़िया। सुनील जी काफ़ी खफा लग रहे थे आप, काफ़ी गुस्से में थे जब आपने मेरे को फ़ोन कॉल किया कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेता, युवा नेता जो है कश्मीर से ये कह रहा है लोगों को संबोधित करते हुए कि हमने डोगरों को यहाँ से मार करके घसीट करके निकाला है कश्मीर से। क्या कितना गलत आप उसको मानते हैं, और जिस तरह के रिएक्शंस जो हमारे जम्मू या हमारे डोगरास के आ रहे हैं कैसे देखते हैं? मैं तो आपको गलत मानता हूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? ऐसे तो आप हर जगह रिएक्शन देने के लिए आगे आ जाते हैं। इस बार आपने रिएक्शन, आपका रिएक्शन कहाँ था अरफाज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको फोन किया। बड़ा दुख हुआ मेरे को ये देख के कि अरफाज डैंग ने रिएक्शन ही नहीं दिया। अरफाज डैंग एक डोगरा होके डोगरों की बात जब आई तो आपको बुरा नहीं लगा, मुझे तो लगा। आपको क्यों नहीं लगा? आपको भी लगना चाहिए था। जी मैं जम्मू में नहीं था, मैं कहीं सफ़र में था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये नहीं ना दूसरी बात आपको बुरा क्यों लगा? सब डोगरों को बुरा लगा। दूसरी बात ये डोगरा बोलता है, हर डोगरे को बुरा लगा, लगना भी चाहिए। मैं अकेले खड़े होकर के, कभी भी आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत कम बोलता हूँ अकेले खड़े होके। हाँ मेरे को कोई बुलाता है, आपने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, आपको फील हुआ, आपको बुरा लगा, आपने बोला कि मैं इस पे बात रखना चाहता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। देखो अरफाज साहब, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। सबसे पहले ये इसमें हम लोग मैंने चाहता तो मैं इसमें एक प्रोटेस्ट भी कर सकता था, बट बात क्या आ जाती है, ये जो कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं ना, इनकी वजह से क्या होगा, भाजपा फायदे में आ जाएगी। आप पहले जम्मू की डेमोग्राफी को देखें। आप भी चाहते हैं भाजपा फायदे में आए? और कितना फायदा दोगे? अब और फायदे में आएगी। वो जो आप खून भी मेरे ख्याल से 14 में आपका ज़्यादा होगा, अब 2-4 ग्राम कम हो गया ना, वो और एक बार आ जाएगी तो बचेगा ही नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रौना का नहीं है खून तो फिर वो ले आनी है तो ले आओ, मैं केड़ा मना किया। मैं तो वोट देता ना 14 देता ना 19 देता ना अगे देना, ना गुनाह किया हा ना करना है। जिन्हें करना है आप समझा ही सकने हैं, बाकी जिन्हें करना है और शरेआम करा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हुकूमत में आती है तो बेटर है भाई। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप डेमोग्राफी देखो ना, एक साइड दिल्ली है, एक साइड कश्मीर है, बीच में तो आप पिस गए जनाब। आपका तो रहा कुछ नहीं, आप बीच में पिस गए हुए हो। 70-75 साल कश्मीरियों की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बुलाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो डोगरा राज खत्म करना चाहता था। उस डोगरा राज को वो खत्म करना चाहता था जिस डोगरा राज ने इनको सिख राज से मुक्ति दिलवाई थी।
महाराजा गुलाब सिंह जब आए थे उससे पहले कश्मीरियों को अपने नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये इजाजत कहां से आई इनको? इनका तो राज नहीं ना रहा कभी, इनका राज नहीं ना रहा, राज कोदा रहा। और आज मैं आपको बताता हूं, आज हमारे वहां पे कश्मीर में कई सारे हिस्टोरिकल ऐसे इवेंट्स हैं, कई सारे हिस्टोरिकल ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको चेंज किया जा रहा है, जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, जो एक डोगरा हेरिटेज है और आज उनके नाम चेंज किए जा रहे हुए, तब ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आज भी हो रहे हैं, इन 10 सालों में भी हुए जब भारतीय अभी पिछले 6 महीने में हो रहे हैं। आई विल सेंड यू दोस फोटोग्राफ्स। 6 महीने में हो रहे हैं, तो कहां गई हिंदू सेंट्रिक पार्टी? चाटनी ऐसी हिंदू सेंट्रिक पार्टी। बेसिकली क्या है, जम्मू के लोगों ने क्या किया, वैर था किसके साथ? नूह के साथ। ते ओ वैर करने थे पुत्र मराई अपना, वैर था कश्मीर के साथ, और ऐसी बिपता गल डाल ली। अब ये वो हड्डी है, ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है, ऐसा नसूर बन गया हुआ है। और ये जो आदमी है, पहले तो मैं इसको पूछना चाहूंगा, ओ भाई दानिश भाटी है शायद इसका नाम, ओ यार तू आया कुछ है, कौन है तू? पहले मैं सुना, इसको मैं इतिहास बता दूं। और भाई डोगरे नहीं होते ना तो जेड़ा तू नवाज पढ़ा ना, जो तू बोल रहा है हाँ भाई कि हमारी जमात ने सरकार, वो जमात की सरकार बनने के लिए ना डोगरे थे, तो तू ये बोल पा रहा है, वरना अब तक किसी कब्र में बैठा हुआ होता, तू होता ही नहीं, तेरा खानदान ही नहीं होता अगर उस समय डोगरे नहीं होते। ये वो डोगरा कौम है जिस समय कबाली वार हुआ तो वो डोगरा था, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जम्बाल जी, जिन्होंने आके तुम्हें बचाया था। ठीक है, अगर तुम लोगों ने लिखना ही है ना फोर फादर में, उसका नाम लिखा करो ब्रिगेडियर साहब का। ठीक है, तुम्हारी वही औकात है तुम लोगों की, उसका नाम लिखो, महाराजा गुलाब सिंह का लिखो, महाराजा हरि सिंह जी का लिखो। ये बातें करेंगे ये बेवकूफ लोग जो हैं। और ये किस सेंस में आके जम्मू में बोलते हैं कि भाई हाँ हम जम्मू में आएंगे तो हम जम्मू के साथ हैं, अमृतसर गए अमृतसरी, लोर गए लोरी, ऐसे नहीं ना चलता है। क्यों चलग मी दसो? ये आदमी पहले कोई तर्क बताए और ये मार के भगाएगा, और तेरी औकात क्या है यार, तू क्या मारेगा? ठीक है, ऊन तोड़ी तो कश्मीरियों तो एक दूसरे थूक दे है, अभी तक ये लोग एक दूसरे पे थूकते थे। ठीक है, लड़ना तुम्हें आता नहीं, जाके कभी देखा आपने कि कश्मीरी लड़ता हुआ? इनकी लड़ाई कैसे थी? कांगड़ी और फिरन, ठीक है, थूकते हैं एक दूसरे, चिल्लाते हैं, इतना तो इनकी आवाज से इंसान परेशान हो जाता है, इन्होंने मारना क्या किसी को? ठीक है, और तुम भगाओगे, डोगरों को भगाओगे। ओ मोयो 5000 दी फौज लई है, गिलगिट बलूचिस्तान जीती लिया, हिंदुस्तान के इतिहास च सब तो बड़ी रियासत बनाई, 5000 दी फौज लई है, तो तू ही रोकना है? ये रोकेंगे? आप बताओ, पूरे आज तक का मैं 2000 साल का इतिहास निकाल के बता सकता हूं, जम्मू कश्मीर कभी नहीं हारा, डोगरा कभी नहीं हारा। और ये नहीं जम्मू कश्मीर में इनका राज रहा, इनका दरिया कूदे नहीं। ये बेसिकली कश्मीर की अवाम जो है ना, आम अवाम, इनके साथ भी इन्होंने धोखा किया। वो चंद कुछ लोग थे जो पावर में थे, पावर में हैं, और आगे भी इन जैसे लोगों की वजह से बने रहेंगे। जो कश्मीरी आम नौजवान था, उनके हाथ में बंदूक पकड़वा दी, मरवा दिए, 3 लाख कश्मीरी मरवा दिया, ऐसी स्टेटमेंटें दे देखे। ये कल्प्रिट है। आई विल सजेस्ट इस आदमी के ऊपर एनएसए लगाओ, ही शुड बी शिफ्टेड टू असम। इसकी ये कैपेसिटी नहीं यहां पे रहे। आप मुझे बताएं ये स्टेटमेंट क्या मतलब है? स्टेटमेंट एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर ये स्टेटमेंट इतना ही मतलब सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला है और इतना ही बुरा उसने बोला है डोगरों के बारे में, और कश्मीर से हमने डोगरों को घसीट करके निकाला, अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है सुनने में नहीं आई, हफ्ता होने को लगा है। कारण क्या है? देखो, बीजेपी क्या है? बीजेपी बेसिकली दिल्ली से उड़ती है और कश्मीर लैंड करती है। मैंने आपको क्या बोला, जम्मू की डेमोग्राफी जो है ना, वो जम्मू को मार रही है। एक साइड कश्मीरी, एक साइड दिल्ली, बीच में आप फंस गए हो, आप बीच में पिस रहे हो, और अगर आप नहीं समझे, आप पिसते पिसते खत्म हो ही जाओगे। पूरा जम्मू कहां से कहां तक था? मेंढर से लेके बनिहाल तक, आहिस्ता आहिस्ता नारे लगते थे ना, बनिहाल भी जीता, पुंछ भी जीता, किश्तवाड़ भी जीता। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बीजेपी बागड़िए लखनपुर से आगे को बढ़ रहे हैं। अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वो खुद ही बोल रहा था, प्रेमनाथ डोगरा इनका, ठीक है, लीडर है ना इनका, क्या बोल रहा था? 2000 डोमिसाइल मैंने बनाया, बड़ी बहादुरी की थी उसने। सांबे में हो गए, जब आगे वो आगे बढ़ रहे। ओ भाई, दोनों साइड से आगे बढ़, उधर से कश्मीरी बढ़ेगा, उधर से बागड़िया बचेगा, और डोगरा कुछ जाना है। और डोगरे समझो भाई, गले ही उसी गले ही समझो, तुम्हें जाना केड़े पासे है? ना तुस उपरे जाई सकते हो, ना तुस खल्ले जाई सकते हो, जुद्धर ओ
उसी जगह ही बचाई लो। ये जगह नहीं बचनी है, थोड़ी जान बचनी, थोड़ी आने वाली पीढ़ियां बचनी है। सुनील जी, ये जो 25 नेता जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो डोगरे नहीं है? क्या उनको फिक्र नहीं है? आपको ज्यादा फिक्र है डोगरों की? भाई मैं बोलता हूं, मेरे को क्या, आपको भी होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो मेरे को ज्यादा फिक्र है, भाई मेरे को है। मेरे को मेरा इतिहास पता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को मेरा इतिहास पता है, मेरे को मेरे खून की काबिलियत पता है, मेरे को मेरे जीन्स पता है, इसलिए भैया मेरे को फिक्र भी है, इसलिए भैया हम लड़ने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है, बाकियों की तरफ, बाकी जिन्होंने पकड़ने हैं पैर, या मैं कुछ और शब्द भी चाहता था इस्तेमाल करना, लेकिन चलो आई शुड नॉट यूज स्लैंग वाइल इंटरव्यू, तो इसलिए मैं कहूंगा उन्होंने अब चलो पकड़ ही लिए हुए हैं, इनको पकड़ के रखने रहने, तो इनका कुछ नहीं होना। ठीक है ना, उन 25 का कुछ होना है, वो 25 भी नहीं है, वो 24 ही है। ठीक है, उनमें से जो एक शेर डुग्गर है वो साइड पे है, वो अपनी जंग में कामयाब है, जंग लड़ रहा है और आगे भी लड़ते रहेगा। ठीक है, ये 24 जो है ही नहीं। ठीक है, आधे डांसर, ठीक है, आधे मुजरे करने वाले। ठीक है, कोई ब्याह या कोई पिपनियां ब्याह दा, कोई ठुमके ला दा, कोई नचा दा, भंगड़े पा दे। ठीक है, और ये 24 में से मैं कहता हूं 22 भी ऐसे अगर निकाल दो ना आप, जिनको 3-4 शब्द बैंड कर लो तो ये स्टेटमेंट भी ना दे पाए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अलगावाद, आतंकवाद, महबूबा मुफ्ती, फरूक अब्दुल्ला, इसके ऊपर इनको कुछ नहीं आता। नलायक, जमा नलायक लोग हैं। और अगर ऐसा है तो बीजेपी के रहते हो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लगी? 2-2 मिनट में एफआईआर लगाते हैं हर एक चीज पे, लगाते नहीं लगाते हैं? उसने ये बोला दे पर्चा, उसने ये बोला दे एफआईआर, दे। कहां गई इनकी आईटी सेल? मरी। मुझे बताओ, मर गई? क्या हुआ? कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आज आपके माध्यम से क्लियर करते हैं जनाब, फटाफट फारूक साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि आप उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में आप बहुत बड़े हैं। ये नहीं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, आप उम्र में बड़े हैं, इस वजह से हम आपकी इज्जत करते हैं और आपसे ये आग्रह भी करते हैं, ये जो आपने चूचा रखा है, इस चूचे को फटाफट अपनी पार्टी से इसको बाहर करो, वरना अगली बार आप तो यहां आने लायक रहोगे नहीं, ना आपकी पार्टी का कोई सीनियर लीडर यहां आने के लायक बचेगा। और तीसरी बात, फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ना वो जो आपने 4-5 रखे हुए हैं, उन 4-5 के थ्रू भी एक बार आके देख लेना। बाकी नहीं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं आप आ पाओगे। आप जो मर्जी कर लो, चाहे पुलिस लगा दो, चाहे फोर्स लगा दो, आर्मी, एसओजी, पहले भी लाते रहे, बीजेपी भी लाती रही, तो अभी लाउडो, तो जो होगा वो देखा जाएगा। टाकरा तो सही लगा पता, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने किया था ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 10 गए कि डोगरे गए ना। भैया ऐसा नहीं है अब्दुल्ला साहब, अगर आपके अंदर कोई खून है तो हमारे अंदर भी आए, वही हमारे बुजुर्ग आज भी बोलते हैं। बस ये है कि हम बोलते हैं कि चल यार, जहां तक बात ठीक रहे, दोनों संभाग एक दूसरे के संपर्क में रहें, अच्छे से रहें, ताकि बाहर वाले फायदा ना उठा लें। और आप हमारी इस चीज का बार बार फायदा उठाते हो। कश्मीरी नेता क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू बार बार सोचता है नहीं यार, बाहर वाले फायदा ले जाएंगे, बाहर वाले फायदा ले जाएंगे, और हमारे वाले इतने जलील नेता हो गए। मैं आज पूछना चाहूंगा, यहाँ पे भी हैं एक सुदेश कुमार जी, ये पहला जिस दिन आएंगे ना, फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब उधमपुर में, और सुदेश जी पहला पुतला थोड़ा फूकंग, राम पुरुषोत्तम शर्मा जी थोड़ा भी फूकंग करने, तो सुनील वर्मा जी तो अभी तैयारी रखियो, यहाँ उधमपुर के फटाफट कोट पैंटू पांदे ते पुज जाते। अब भैया बना उड़िया जेड़ा कुछ बनाना, हाँ उन लोग के बारे में सोची लो, बस करो। अब लोग जेड़े हैं ना, लास्ट ये ना हो कि अभी हम आपकी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, खिलाफत, लोग के बाद मार नहीं जी। कुछ एक लोगों को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा जो बड़े नेता हैं विभिन्न पार्टीज के, भारतीय जनता पार्टी को भी आप अलग छोड़ दें, उस तरह का रिएक्शन आया नहीं जिस तरह का आना चाहिए था। जिस तरह की बात या आपत्तिजनक जो शब्द उन्होंने वहां पे दानिश ने जो इस्तेमाल किए हैं, उस तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिला। देखो बेसिकली क्या है, सरेंडर कर चुके हैं। देखो अपोजिशन में है कौन है, बीजेपी को पता है, बीजेपी ने पहला टारगेट रखा है, उनको पता है बगैर गठबंधन के उनकी सरकार आनी नहीं है। जब बगैर गठबंधन के नहीं आनी है तो सरकार किसके साथ बनानी? एनसी के साथ। पहले सबसे पहले बीजेपी की एंट्री जम्मू कश्मीर में किसके साथ हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुई ना। इनको पता है एनसी दी नासे च 2 उंगलियां ठोकी दियां बीजेपी ने, ठीक है, उन्हें पता है नहीं करनगे ते ताम रोंदे न, इन्हें बाहर नहीं आन होना। ईडी, सीआईडी, सीबीआई इंदे भी तो घर रोज पौंदी है, इन्हें तो हुकूमत के बड़ी देर की दी है। इनको तो शेख्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है बाहरली देशों में हमारे। कैसे कहा जाता हुआ? क्योंकि इनके पास, इनके पल्ले कोई चीज है। भाई साहब वही बात है, ये
आने वाले टाइम पे हुकूमत करना चाहते हैं। बीजेपी इसलिए चुप है कि नहीं फारूक साहब को नाराज नहीं करेंगे, उमर साहब को नाराज नहीं करेंगे। और भैया उन्हीं नाराज नहीं करना है तो साढ़े बारह तो सोचो, ठीक है। इन्होंने तो बेसिकली अल्टरनेट रूट निकाल दिया, हवा से उड़ के जाते हैं कश्मीर, जम्मू ही पहुंच देंगे नहीं, और ये फैक्ट है। आप मुझे बताओ कितने कितने डोमिसाइल बन गए कश्मीर में और कितने बन गए जम्मू प्रोविंस में, मुझे बताएं जरा कितना डिफरेंस है, क्यों है वो डिफरेंस, क्या रीजन है। और ये पहले इसको पूछा भाई तुझे इतिहास किसने पढ़ाया हुआ है, कहां कहां से, कश्मीरी तो हमने सुना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होता है, ठीक है, भाई तू कुछों बड़ी आया था, कोई दिमाग दमूगा है तेरे च रब ने दिता है, कोई जा अपने दादे परदादे ही पुछ, कोई बड़ा बजुर्ग घर होएगा ना उस जाइए पुछया कि जिंद कियां बची ही मोयो, और नहीं होता हर ब्रिगेडियर रजिंदर, ठीक है, तो थोड़ी देर लंका लगी थी। तुम लोग अपने, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं, अपने फोर फादर्स के नाम पे ना इनके नाम लिखो, इनकी मूर्ति लगाओ और सुबह शाम इनकी पूजा करो, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। आज ये डोगरे नहीं ना होते तो तुम कब के मर गए होते जी आपके। और ये थ्रेट भी है, जो डोगरे हमारे वहां रह रहे हैं ना, अभी आपने पीछे देखा मजालते का एक लड़का उन्होंने मार दिया, मारा, अब ये मार दे हमारे उसको तो ये बोल देते हैं हाँ आतंकवाद, तो कल ऐसे मारने शुरू किए, फिर नहीं ये तो भाई भाईचारे पे हमला हो गया। ये कौन सी डिप्लोमेसी है भाई, तुम मारो तो आतंकवाद, हम मारे तो भाईचारा खत्म हो गया। भाई वो कौन सा भाईचारा, तुम्हारे साथ कौन सा भाईचारा भाई, ठीक है। नेताओं के साथ कोई भाईचारा नहीं, खासकर कश्मीरी नेताओं के साथ। कश्मीरी अवाम बड़ी अच्छी, ठीक है, गरीब अवाम है, कुछ नहीं दिया, अब जाके ठीक है कश्मीरी अवाम बोलने लगी। वो तो इतने डराए हुए थे इन लीडरों ने, एनसी ने, वो बोलते नहीं थे कुछ, अब जाके कहीं वो बोलने लगे हैं। जम्मू में फिर हम लोग आवाज उठाते, कश्मीर में अब जाके कहीं आवाज उठने लगी, वरना ये तो उठने नहीं थे देते। जी कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली, डेड है ना, जिन्होंने कार्रवाई करवानी थी उन्होंने बीजेपी के आगे मत्था टेक दिया है। क्या चाहते हैं आप? भाई हम चाहते हैं सबसे पहले तो फारूक साहब अपनी बात को समझें, ठीक है, उनको ये बात समझ होनी चाहिए कि क्या कितना गलत बोला गया और कम्युनिटी के हिसाब से कितने मतलब हर्ट किया उन्होंने पूरी एक इंटायर कम्युनिटी को। और मैं समझता हूं कि वो इस चीज का आंकलन लेते हुए फटाफट उस लड़के को विद इमीडिएट इफेक्ट उसको निष्कासित करें अपनी पार्टी से। और उस लड़के से मैं कहूंगा भाई माफी मांग ले, तेरे ठीक रहो नहीं, या तो तू माफी मांग ले, तो या तो फिर एक काम करना, जहां रहता है वहीं रहना, बाहर नहीं आना। जब बारे जम्मू वाले पास से आया तो जम्मू फिर डोगरे हैं तो तूने मार के भगाए हैं ना, दुश्मनी तो आपने ले ली। फिर कल डोगरा भी कोई तो मन्या तो 70-75 लाख हो, 50-60 थे भी है ना लख, तो केड़ा वाला टकरिया आगते पता कोई नहीं। जी चौधरी लाल सिंह, आप हर बार जब भी इंटरव्यू होता है आप कहते हैं मेरे गुरु हैं, आप उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। अभी जब अदालत के द्वारा जो है उनको बेल दी गई है, कैसे देखते हैं? और कुछ अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं कि अब वो हो सकता है कि बीजेपी या कांग्रेस जो पहले भी वो रह चुके हैं उसमें फिर से वापस जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो रहा साहब, मसला क्या है, शेर भुखा मरदा है, वो घाह नहीं खाता। और अगर उन्हें जाना होंगे हाँ ना चौधरी साहब ने, तो हूँ थोड़ी चली दे होने हैं, फिर क्यों 14-15 दिन अंदर काटने थे। मैं ये आपने बोला कि ऐसी अफवाह है, जो अफवाह फैला रहा है पहले मैं उसी पूछूंगा भैया वो 14-15 दिन किसी कटने के अंदर पहले चली जाने हैं। फिर उन्होंने कहीं नहीं जाना, ही इज देयर टू फाइट फॉर डोगरास एंड ही विल बी देयर एंड ही विल फाइट फॉर डोगरास टिल हिज लास्ट ब्रेथ। आई नो डैट, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूं और मैं पता है बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं, उन्हें जेड़ी गल आख उड़दी है वो पीछे प्राण दौड़ देना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत रहें, वो डोगरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और बाकी चौधरी साहब की बात है, चौधरी साहब हमारे गुरु हैं, ठीक है ना, हमारी विचारधारा जो उनका गंतव्य है, उनका जो मंतव्य है वो हमारा गंतव्य है, बस हमारे तरीके अलग है, ठीक है। उनको लगता है कि ये ऐसे होगा और हमें लगता है ऐसे होगा, हम उनके साथ हैं, हर चीज में साथ हैं। आपने देखा जब भी उन पर बात आती है हम बीच में आते ही आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बात क्या है कि हमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और उसकी साथ साथ मेरे लगने की वजह से पूरी परिवर्तन मूवमेंट ऐसा सोचती है कि आज के समय में राजनीति अल्टरनेट नहीं है इस सिचुएशन का। इस सिचुएशन का अल्टरनेट है बागड़िया भगाओ अभियान, कश्मीरी भगाओ अभियान। अगर ये नहीं भागेंगे डोगरे नहीं बचन लगे जम्मू प्रोविंस से। हाँ भाई, इनको भगाओ, बागड़िए पहले भगाओ, और कश्मीरी जो ऐसी नॉनसेंस बातें करते हैं इनको भी भगाओ। सारे नहीं, सारे फिर ठीक है, ठीक है, हमारे भाई हमारे साथ रहते, इज्जत मान देते हैं यार, क्या दिक्कत है इनको, ठीक है। ये जो कुछ सियासती लोग हैं
जिन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देनी है। अब ये स्टेटमेंट कितनी खतरनाक है आप समझें, इस पे दंगा हो सकता है। उस दंगे का फायदा कौन लेगा? एक साइड में एनसी, एक साइड में बीजेपी। डोगरा तो फिर मर गया, आप तो फिर उस समय कहीं पे नहीं स्टैंड किया आपने। आपके स्मार्ट मीटरों का मुद्दा उस समय कोई नहीं देखेगा, आपके टोल्स का मुद्दा उस समय कोई नहीं देखेगा, बच्चों की एडमिशंस का, रिक्रूटमेंट स्कैम्स का, ठीक है, डेली वेजेस का, एनवाईसीज का, आरईटीज का, अपना जितने विभिन्न विभाग हैं, आशा वर्कर, सब भूल जाएंगे ना लोग। क्यों? इस एक स्टेटमेंट की वजह से। ये स्टेटमेंट इतनी डेंजरस है। और मैं आज आपके माध्यम से ये जुडिशरी को भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा, बाकी सारी चीज़ां नोट कर दियो है। जम्मू कश्मीर पुलिस वाले ये भी कर लेनी ही। वो केड़ा मासिया जागता साड़ा जड़ा बोलिए गया ठोको उसी भी कोई परचा एक ठीक थोड़ी बोला, थोड़े बारे ही बोले भाई। सुमेर जी, अगर बात करें हम आपके जो परिवर्तन मूवमेंट है, आप कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हर जो भी इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। हमने जब भी आपको देखा है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोई मार्च हो, कुछ भी हो, कोई मीटिंग हो, आप ज़्यादा युवाओं के बीच में घिरे रहते हैं। ना आपके साथ कोई महिलाएं हैं, ना युवतियां हैं, ना बुजुर्ग हैं। ऐसा क्यों है? परिवर्तन मूवमेंट लड़ने के लिए बनी है। हमारे डोगराओं में अस जनानियां लिए नहीं लड़ने जन्ने उन्हें, सारी जनानियां भी वारियर हैं, ऐसी कोई गल नहीं। सारी जनानियां भी लड़ना जानती हैं, लड़ी दी इतिहास च। लेकिन जिस टाइम तक साढ़े च साह है, साढ़े प्राण है, जनानियां घर हैं और घर ही शैल लगती हैं, लड़ाई के मैदान में नहीं। जब तक हम हैं पॉलिटिकल पार्टीज में तो होती हैं। अच्छा, हम तभी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैंने आपको क्लियर किया, हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ने के लिए लड़ेंगे। हमें पता है इनका इलाज अब हाथ जोड़ के नहीं होना। ठीक है अरफात साहब, 75 साल हाथ जोड़े, 5 पीढ़ियां खत्म हो गई, 5 नस्लें उन्होंने हाथ जोड़े, क्या मिला? आपको आज भी इस दौर में भी नहीं लगता है कि महिलाएं, युवतियां जो हैं इस इतनी प्रबल, इतनी मतलब हो चुकी हैं अपने पैरों पे खड़ी कि वो लड़ सकें? आपको नहीं लगता है वो अभी भी कमजोर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको ये कैसे लग रहा है? मैंने ये कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इस समय जो मौके की लड़ाई है, मैं नहीं चाहता, हमारे घर में भी माँ है, बहन है, बहू है, बेटी, सब हर घर में होती है ना। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर लड़ाई विद इन हमारे बीच में हो ना, तो हम बोलते हैं हमारी जो महिलाएं हैं वो भी वॉरियर्स हैं। लड़ाई किनके साथ है? बागड़ियों के साथ, और ये गंदे हैं। ठीक है, इनका कल्चर गंदा है। और कल हमारी किसी एक युवती के साथ, किसी एक महिला के साथ कुछ ऐसी वैसी हल्की सी भी बात हो जाए ना, तो यहां पे वो होगा जो तांडव इन्होंने किताबों में पढ़ा या सुना होगा। वो तो पहले भी होता आया, हो भी रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते रहते हैं बीच बीच में कि फलाना यूपी का, फलाना बिहार का जो है यहाँ से लड़की को लेकर के चला गया, शादी कर ली। तभी तो बोलता हूँ डोगरो साथ दो। जितने के हमारे पास आते हैं, हम तो मौके पे इलाज कर देते होते हैं ना, हम थोड़ी बैठते होते हैं। अब कुछ चीजें मैं कैमरे में थोड़ी बोलूंगा आपको, अब ये कैमरा लेके थोड़ी ना जाऊंगा किसी का इलाज करने, या परिवर्तन मूवमेंट की टीम थोड़ी कैमरा साथ लेके जाती होती है। इलाज तो हम करते रहते हैं, ये पूरा शहर है, जाओ किसी को पूछ लो। इलाज बड़ों का किया, आगे भी करते रहेंगे जहां जहां तक हमारे पास है कैपेसिटी। जब तक हमारी सांसों में सांस है, हम अपनी महिलाओं की, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की इज्जत को बचाने के लिए जान देंगे और जान लेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जान देंगे, इतिहास गवाह है, जान देके कभी भी कोई जंग नहीं जीती गई। लेनी पड़ेगी, ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपका तरीका है सियासत करने का, आपको लगता है आप सही ट्रैक पे जा रहे हो? क्योंकि जिस तरह से बाकी आपने अभी कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब सीनियर हैं, आप उनका मान सम्मान करते हैं, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा होगा, किस तरह से वो चीफ मिनिस्टर कितनी बार रहे, कितनी बार उनको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो आपको लगता है जो रास्ता आप अपना रहे हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब, लाल सिंह साहब, बाकी लोग जिनको आप मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो लोग किस तरह से राजनीति करते हैं, और आप जो राजनीति मतलब कर रहे हैं, वक्त नहीं है ना। आप बात सुनो, फारूक साहब का कैरियर कितना है? मतलब इट्स अराउंड 45 ईयर्स। चौधरी साहब का अराउंड 30 साल। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास 10 साल का वक्त भी नहीं बचा। और इस समय अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं ना हुए, आप बचते ही नहीं हो जनाब। आप बात समझो, इनके पास कैरियर बहुत बड़ा था, क्योंकि जंग 75 लाख कश्मीरियों के साथ थी और कश्मीरियों की 50 लाख डोगरों के साथ थी। अब आपकी लड़ाई 40 करोड़ बागड़ियों के साथ है, सिर्फ 2 स्टेट्स में। बाकी तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया किसी को।
अगर अब आप बोलोगे नहीं हम प्यार से हाथ जोड़ेंगे, तो जब तक आप हाथ जोड़ोगे तब तक वो कोठे बैठी के कब्जा लाइए बैठे दे होने, थानू पता भी नहीं चलना थोड़े कने ओही के गया। ठीक है, तरीका इसीलिए सही बोलता हूं मैं। लोग आपको समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नौजवान पीढ़ी करती है। मुझे नौजवानों का साथ चाहिए, ठीक है ना, मेरे को नौजवानों का साथ चाहिए। मैं चाहता हूं नौजवान आए, ये नौजवान ही है जो आके इसका हल निकाल सकते हैं। और कौन निकालेगा हल, आप मुझे बताएं। जिसकी बहन पे, उसको पता है मेरे आने वाले टाइम पे मेरी बहन के आबरू के साथ ये बागड़िए जो है ये खिलवाड़ कर सकते हैं, वो लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? जिसको पता है ये बागड़ी आने वाले वक्त में मेरे घर पे कब्जा करेंगे, और वो भी लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, और नौजवान ही लड़ेगा, ये मैं आपको आज बता दूं। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहे जो जम्मू कश्मीर को एनालाइज करके गए, उन्होंने कहा जिस दिन 10,000 डोगरा लड़ पड़ेगा ना, बातें खत्म हो जाएंगी। ये कश्मीर थोड़ी है, या हम कश्मीरी थोड़ी हैं कि पे 3 साल चू चू चा 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 ला है। वो तो 10,000 बंदा लड़ी पे, 5,000 बंदे ने तिब्बत जीत लिया था, तो 10,000 भी अगर लड़ पड़ेगा तो ये कहां बचते हैं? अभी राजपूत सभा हल्की सी हवा में होके वो गए थे, हवा बनी थी हल्की सी, क्या हालत हो गई थी इनकी, देखा था आपने? 6 दिन में पूरा जम्मू सूबे में किस हिसाब की लहर बन गई। सोचो जब 10,000 युवा लड़ने उतरेगा तो क्या होगा। 10,000 युवा जब अवेयर हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैंने एक न्यूज चलाई थी, सांबे में लड़के को मारा गया, ठीक है, आपने देखा ये हो गया शुरू, मारपीट उनकी तरफ से शुरू हो गई। उधमपुर में एक एक्स, मैं आपको बताता हूं, हमारे टाइम पे हमसे जूनियर था एक लड़का, वो कॉलेज का प्रेसिडेंट था, अच्छा खासा लड़का, राजपूत लड़का, उसको मारा गया, बागड़िए ने मारा। बताओ मेरे को कैसे, इतनी हिम्मत। ओ भाई इनको रोक लो, आप सही हो, आपस में आपकी बनतर है, नहीं बनतर है, मैं बोल रहा हूं आपस में आप सॉर्ट कर लोगे, इनसे नहीं बच पाओगे। इन्हीं टुकड़ा भी किया है, 40 करोड़ उठिए चली आन के कुछ लभना नहीं, मी दसो लभदे भी इको जेन, कुछ टुपड़ा है नहीं, ये फैक्ट है। तो आपके हिसाब से मतलब मारधाड़ करना या जंग लड़ना ये एक सही रास्ता है सियासी तरीके से पावर में आकर के जीत करके? सियासी तरीके से आप पावर में आ ही नहीं सकते। सियासी तरीके से आप बना दो हमारी अलग स्टेट, हम छोड़ देंगे, हम बिल्कुल सियासत में हाथ जोड़ देंगे, गांधी जी बन जाएंगे। बनाओ जम्मू को अलग स्टेट। तब आप लोगों ने क्या किया, जम्मू को डिसएम्पावर कर दिया, 43 सीट्स हमें दे दी, 46 वहां दे दी, ऐसा ही है ना, 47 वहां दे दी, 43 हम तो एक्चुअली किसी खाते ही नहीं, हम तो जिंदगी में पावरफुल होंगे ही नहीं। अगर अब आपने बचना है, अब दूसरी तरफ आप कश्मीरी बेल्ट को देख लो, ठीक है, वो तो बोल देंगे कोई भी बंदा, ठीक है, कोई बागड़ी मारना होगा उन्होंने मार देंगे, मिलिटेंट मार गया जी, क्या पता चल रहा है। उधर कितने डोमिसाइल बने, एक नहीं बनने देते, जो बनाते हैं उसको मार देते हैं। बेड़ा गर्क किसका होना, जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, बचना आप में से किसी का कुछ नहीं, लिख लो मेरी बात को। अब बचेंगे कैसे? बचेंगे लड़के, लड़ना पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा अरफाज साहब। जहां पे गलत होता देखते हो, सबसे पहले पुलिस के पास जाओ और बोलो कि भाई गलत हो रहा है, एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो आपको हमारा भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को देख सकते हो, और उसके बाद कुछ होता है, परिवर्तन मूवमेंट आपके साथ खड़ी है, शाना बशाना आपके साथ चलेगी। आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बी यूनाइट, बी स्ट्रांग, जंग के लिए तैयार रहो। और मैं यही कहूंगा, लड़ना तो सही पौना है डोगरे, अज लड़ो, थोड़ा आसान ही आना, जे कल लड़ गए तो चेता रखियो लड़ाई उन्नी की मुश्किल होनी है, जिन्ना तुम देर करके। इस टाइम सियासत नहीं, इस टाइम ये देखो कि जम्मू किया बचा, क्योंकि जम्मू ही अगर बचग तो थोड़ी भी इज्जत बचनी है, थोड़ी भी आबरू बचनी है, तो सारे समाज की बचनी है, अदरवाइज जम्मू नहीं बची सकता। ये जे लोग ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ बैठे दिन दानिश बाटेटी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ बैठे दिन बागड़िए, इन्हें नहीं हो जीन देना तुसीं, ये मेरी गल अज लिखी लो। तो आग्रह भी थोड़े कन्नै करंग, अपनी माताएं भैनें कन्नै भी करंग, अपने बजुर्गें कोलों भी करंग, तो नौजवान पीढ़ी की भी आखंग कि नौजवान पीढ़ी कमर कस्सा है, तो जिहड़ी बाकी वाले ने ये सानू सपोर्ट करन ताकि अस लड़ी सकते थोड़े भविष्य आस्तै। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। जय डुग्गर, जय डोगरा। ये थे हमारे साथ परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन सुनील सिंह कंबोजी। आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अमडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।